गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कैसे हो बेटा? सर आप ले रहे हो क्लास हमारी आज माइक्रो की? हाँ जी, जो आपकी अप्लाइड बैक्टीरियोलॉजी की क्लास है वो अभी मेरे को अलॉट कर दिया गया है। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर के साथ मेरी दो क्लासेस हैं, एक तो हिमैट एंड नेक्स्ट इज अप्लाइड बैक्टीरियोलॉजी। फाइन। ओके ओके ओके। बाकियों को आने देते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो स्टार्ट करें बेटा फिर। यस सर। सभी कितना करवाया था बेटा सर ने आपको? अप्लाइड बैक्टीरियोलॉजी का सिलेबस कहाँ तक कवर्ड है बेटा? एएसटी का मुझे पता है सर, एएसटी करवा रहे थे सर। एएसटी? एंटीबायोटिक नहीं सस्पेक्टिबिलिटी नहीं, टेस्ट। वो आई नो सर बेटा, एएसटी क्या होती है वो मेरे को पता है। नहीं सर मतलब जैसे सर ने इतना यही टॉपिक करवाया है वो, मतलब उसमें मैं बताऊं आपको कितना करवाया है सर ने। जब हम उसके एक मिनट सर एंटीबायोटिक सेंसिटिव खत्म हो गया था, उसके बाद कुछ करवाया है। तो यूनिट 1 कवर्ड है आप लोगों का? यस सर। ठीक है। यस सर, जो लेटर एंट्री जिनकी हुई थी ना सर उनको सर सर रिकॉल कर देती। 28 तारीख को जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ है उसमें प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स करवाया था। उसके 6 मेथड्स थे ना, तो एक तो पेरियोडिक ट्रांसफर को, तो 3 मेथड उसके हो गए थे, 3 मेथड लेफ्ट है। अच्छा, मेन लायोफिलाइजेशन रेस्पिरेटर मेथड और पैराफिन और मिनरल वायल वाला इतन यहाँ तक हुआ है। लायोफिलाइजेशन वाली जो है वो कवर्ड है बेटा आप लोगों की? वो मुझे नहीं। समय का नहीं सर। लायोफिलाइजेशन नहीं बताया था सर ने? नो सर। अच्छा, और नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो गया था बेटा आप लोगों का? सर अभी ये एक कुछ सर भी नहीं दो हुआ है। थे हो गया एक्चुअली सर ना, हम दोनों ही लेटरल एंट्री स्टूडेंट है। सब एक ने लास्ट ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट ही है सब एक भी। एक्चुअली इसने एडमिशन पहले ले लिया, तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि सर ने वो टॉपिक करवाया, क्योंकि जब हमने लगवाया है
तो सर बता रहे थे मैंने नोजोकोमियल करवा दिया है। हैं? सर ने जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था वो नोजोकोमियल करवा दिया है। कोई सर और फिर मुझे नहीं पता, का नहीं पता मुझे। सर जो रेगुलर स्टूडेंट है वही बता पाएंगे कि करवाया है कि नहीं करवाया। हाँ, वो एक्चुअली मेरी सर से बात हुई थी, ठीक है, तो सर ने मेरे को बताया कि जो मैं बता देता हूँ जो सर ने मेरे को बताया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर, ठीक है, उन्होंने जो AST था, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, वो हो गया था, हाँ ठीक है। जी। फिर सर बोल रहे थे कि जो प्रिजर्वेशन मेथड्स फॉर माइक्रोब्स हैं, ठीक है, जो आपका जो लास्ट यूनिट जो है, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, उसमें सर बोल रहे थे कि ये वाला भी मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। फिर सर ने बोला मेरे को कि ये जो दिस नोजोकोमियल इन्फेक्शन है वो भी सर ने कवर कर दिया है, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, 2 यूनिट्स रहते हैं आपके, क्योंकि अप्लाइड में कितने यूनिट्स थे आपके, 1 2 3 4 5 ही यूनिट्स थे आपके, ठीक है। तो तीन सर बोले थे कि मैंने कवर कर दिया है, 2 आपके रहते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एयर एंड लास्ट इज द स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ IB फ्लूइड्स। सर प्रिजर्वेशन भी कंप्लीट नहीं है अभी तो। सर कंप्लीट नहीं है सर, क्योंकि जो सर ने लेक्चर लगाया था ना उसमें सर ने बोला था हम माइक्रोब्स को 6 तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। एक तो उन्होंने हमें ये बताया था जो पेरियोडिक ट्रांसफर होता है फ्रेश मीडियम टू फ्रेश मीडियम, एक ये पॉइंट था। दूसरा उन्होंने बताया था रेफ्रिजरेटर मेथड, जब हाँ हम जी, 40 और एक पे, पैराफिन बताया और था। तीसरा जो करवाया था वो पैराफिन वाला करवाया था। अच्छा, मतलब लायोफिलाइजेशन नहीं बताया आप लोगों को? नहीं, नो उसके सर। बाकी के 3 प्रोसीजर हमें नहीं पता सर। चलो फाइन, तो आई हैव टू रिपीट द लायोफिलाइजेशन अगेन, है ना, मेरे को फिर से लायोफिलाइजेशन आपको करवाना पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद रुक जाओ, कोमल एंटर कर रही है। कोमल, आप मेरे को ये बताओ बेटा, सर ने क्या क्या कवर किया था, लायोफिलाइजेशन कवर था या नहीं था बेटा? सर मैंने बहुत कम क्लासेस लगाई हुई हैं। लो नोजोकोमियल इन्फेक्शन करवाया था सर ने बेटा, कुछ याद है? नोट्स वगैरह तो शेयर Yes, करी हो, नोट्स वगैरह तो शेयर की होंगी ना सर ने? सर नोजोकोमियल इन्फेक्शन करवाया था। अच्छा, चलो फिर ठीक है। तो मतलब यही है, मतलब 2 यूनिट्स आपके पेंडिंग है, दैट इज द बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन एयर, ठीक है, और स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ IB फ्लूइड्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स में लायोफिलाइजेशन, फाइन, ठीक है। यस सर। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेटा इंपॉर्टेंट है दैट इज योर लायोफिलाइजेशन, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होती है और जो पूछते हैं आपसे दैट इज लायोफिलाइजेशन। बाकी जो मेथड्स होती है वो बहुत कम पूछते हैं, ठीक है। अगर आपका प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स में अगर आप लोग लायोफिलाइजेशन के बारे में भी लिखोगे दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू, लायोफिलाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो हेलो सर क्या बोला आपने, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, मैं ये बोल रहा था बेटा कि जो आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट है प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स वाला जो है आपका जो लास्ट यूनिट है दैट इज, ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है लायोफिलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो मेथड्स हैं वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को मैं फिर भी करवा दूंगा बाकी मेथड्स भी, ठीक है। बट जो स्पेशल रेफरेंस जो स्पेशल प्रायोरिटी है दैट इज लायोफिलाइजेशन, ठीक है। और नोजोकोमियल इन्फेक्शन आप लोगों का हो गया है तो आप नोट्स शेयर कर देना जो आपके पास आई हैं, ठीक है, क्योंकि आई गेस पूजा और सभी के पास भी नहीं है उसका नोजोकोमियल इन्फेक्शन का, है ना? यस सर, नहीं है हमारे पास नोट्स। सर ने पढ़ीना में भी नहीं किया है वो अच्छा, सिलेबस। नोजोकोमियल इन्फेक्शन के भी नोट्स नहीं है आप लोगों के पास? फिजियोलॉजी के कोई भी नोट्स रेडिना पे नहीं है। यस सर।
अच्छा रुक जाओ, मेरे को अभी तक सर ने जितने भी लेक्चर लगाए हैं अभी तक कोई नोट उस पे शेयर नहीं हुआ है। एक भी नोट शेयर नहीं किया बेटा सर ने? एएसटी के नो नोट्स भी सर, नहीं? एएसटी के नोट्स भी नहीं? नो सर हम नहीं, उस पे मुझे बैक्टीरियोलॉजी के कोई नोट्स नहीं मिले, बल्कि हिमैट और उसके सर मिले। बेटा आप तो लेटरल एंट्री के हो ना। कोमल आप बताओ बेटा, रेगुलर एंट्री वाले बताओ मेरे को, सर ने कौन कौन सी नोट्स सर शेयर? नहीं किए सर ने कोई भी, नहीं सर नहीं किए कोई भी नोट्स शेयर। अच्छा तो मतलब मेरे को फिर से सर आई हैव, एक तो सर हफ्ते में सर 2 बार 2 दिन क्लासेस लेते थे, उसमें भी कई बार सर की आवाज नहीं आती थी और कई बार हम नहीं लगाते थे। अच्छा तो समझ ही नहीं आता था सर कुछ भी। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं आप लोगों को नोट शेयर कर दूंगा इसका, ठीक है। Yes, एएसटी के ओके नोट्स, सर। एएसटी के नोट्स और नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो गया। इन शॉर्ट मतलब मेरे को सारा सब कुछ करना पड़ेगा फिर से स्टार्टिंग से, है ना? यस सर, कुछ भी नहीं आता सर हमें बैक्टीरियोलॉजी यस का। सर। सारा लोड मेरे ऊपर ही डालो आप लोग भी। सर आप नोट शेयर कर दीजिए, जैसे कि हमने तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है, जैसे लेटरल मैंने और सब एक ने तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई तो दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी टाइम है, ठीक है। अभी सेमेस्टर एग्जाम्स तो आई गेस पता नहीं कब ही होंगे आप लोगों के, सो अभी टाइम है, सो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को नोट शेयर कर दूंगा इसके, ठीक है। तो यस सर। मतलब जो सर ने करवाया था आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, एक भी पॉइंट आपके क्लियर नहीं है? सर मुश्किल से सर हफ्ते में 2 दिन क्लासेस लेते थे और एक दिन सर की आवाज नहीं आती थी, दूसरे दिन हमारा मन ही नहीं करता था पढ़ने, क्योंकि पहले सर ने समझाया होता वो समझ नहीं आया होता था। मेरा पढ़ाया हुआ तो समझ में आता है ना आप लोगों को, या फिर पता चला दूसरे यस टीचर सर। को आप जाके बोलोगे कि नहीं इनका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता? नहीं सर, आंसर तो देते रहते हैं हम आपके, आता है समझ। चलो ठीक है, नहीं इट वाज जस्ट मजाक कर रहा हूँ आप लोगों से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता आप लोग खुल के बोल दिया करो, है ना? यस सर। अब ये तो है नहीं कि हम लोग भी मतलब, ये होता है ना कि जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे, ठीक है, जब हम लोग भी ग्रेजुएशन है ना जब कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमें भी अपने टीचर्स का ज्यादा समझ में नहीं आता था, बट हम लोग तो बोल देते थे कि सर मैम आप लोगों का थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप नोट्स प्रोवाइड कर दो या फिर कुछ कर दो, वो टाइम टू टाइम की बात है बेटा, ऐसी कोई वो हेजिटेट होने वाली बात या ऐसा वो करने वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग खुल के बोल दिया करो, है ना? यस सर। उससे क्या होता है बेटा कि देखो सीधी सी बात है, नो वन इज परफेक्ट, है ना? कभी कभार ऐसा होगा कि आपको मेरा कोई पॉइंट, कोई पढ़ाया हुआ पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा, है ना, या फिर अदर कोई फैकल्टी है उनका कोई पढ़ाया हुआ पॉइंट क्लियर नहीं होगा, तो आप लोग बोल दिया करो पहले उनको, है ना? तो यस सर। क्योंकि इंसान को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बैठ गया ये समझ के कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे को तो सब कुछ आता है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग और दैट इज नॉट अ गुड साइन, है ना? चीज जो होती है वो बदलती रहती है, एंड बदलती चीजों के साथ साथ अपने आप को अडॉप्ट भी करते रहना चाहिए, है ना? सबको इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो हम लोग फैकल्टी बन गए तो हमारा मतलब ये नहीं कि हम लोगों को सब कुछ आता है, नहीं, मैं तो बोलता हूँ हमें भी कई सारी जो पॉइंट्स होती हैं वो क्लियर नहीं होती हैं, है ना, बट हम फिर भी एक्स्ट्रा रिसर्च वगैरह ये सब करना पड़ता है हम लोगों को, ताकि हम लोग आपको और बेटर वे में, है ना, आपको समझा पाए, ठीक है, चीजों को क्लियर कर किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं वो सारी चीजें हम लोगों को भी सीख भी रहा हूं मैं, ठीक है। तो इट्स, यस सर। ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। आप यस लाइफ के एंड तक आप लोगों को लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। यस सर। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को नोट शेयर कर दूंगा इसके भी, एएसटी के नोट्स हो गया, और नोजोकोमियल इन्फेक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, ये चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा। एएस, चलो अभी हम न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं जो यस सर। जो अभी तक आप लोगों का जो माइक्रो में जो हो गया है उन सारी चीजों को हम, ठीक है, जो बैक्टीरियोलॉजी का जो आपका है उन सारी चीजों को हम सम अप करेंगे,
ठीक है, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए थोड़े से। फाइन, सो स्टार्टिंग विद द AST। AST स्टैंड्स फॉर, AST का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक सस्पेक्टिबिलिटी, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, ऑल्सो नोन एज AST। ठीक है, अब AST क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई AST इज सो मच इंपॉर्टेंट? बताओ AST किसी क्यों डिसीज के लिए हम, जब हम किसी डिसीज के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं तो वो एंटीबायोटिक पेशेंट की उस डिजीज के अगेंस्ट कितनी रेजिस्टेंस है या कितनी मॉडरेट है उसका पता लगाने के लिए। AST क्या है? आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फाइन, क्योंकि जो AST होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर ड्रग के अगेंस्ट, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर ड्रग या फिर एंटीबैक्टीरियल एजेंट हो गया, ठीक है, जो एंटीबैक्टीरियल आपके जो ड्रग्स होती हैं, है ना, कोई भी पर्टिकुलर ड्रग उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कितना इफेक्टिव है, ठीक है, वेदर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ससेप्टिबल और रेजिस्टेंट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ड्रग, उसके लिए हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं। क्लियर है? AST क्यों लगाते हैं बेटा? टू चेक वेदर द पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ससेप्टिबल और रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द पर्टिकुलर ड्रग। क्लियर? समझ में आया AST का पर्पस? यस सर। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, दे अंडरगो फ्रीक्वेंट म्यूटेशन। ठीक है, क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे अंडरगो फ्रीक्वेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन का मीनिंग समझते हो बेटा आप लोग? व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना। नहीं बेटा, म्यूटेशन नहीं है वो। म्यूटेशन क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं ये अपनी प्रॉपर्टी को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, यस सर, हाँ, जो टाइम के साथ चेंज होती है उसकी टाइम टू टाइम ये क्या ओके करते रहती है? चेंज करते रहते हैं अपने आप को। मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ बेटा म्यूटेशन का। जो कॉमन कोल्ड होती है, ठीक है, कॉमन कोल्ड, कफ, है ना, जो कॉमन कोल्ड है दैट इज योर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, यस सर। ये कौन कॉज करता है? राइनो वायरस। ठीक है, आप लोग वायरोलॉजी में पढ़ोगे आगे। राइनो वायरस होती है एक, ठीक है, वो क्या करती है? कॉमन कोल्ड कॉज करने का काम करती है। हर साल सबको कॉमन कोल्ड होता है यस सर। है ना। अब हम लोग कॉमन कोल्ड की मेडिसिन लेते हैं, है ना, Yes, sir. मेडिसिन लेते हैं, एक दो दिन में ठीक भी हो जाता है कॉमन कोल्ड, बट नेक्स्ट ईयर या फिर, है ना, जैसे सीजन चेंज होता है हमें फिर से कॉमन कोल्ड हो जाता है। क्यों? बिकॉज दैट पर्टिकुलर वायरस इज, यू नो, इसने म्यूटेट कर लिया अपने आप को, फिर से उसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दी, है ना। तो जैसे ही सीजन चेंज होता है, जैसे ही विंटर से स्टार्ट होते हैं, हम लोगों को कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम होती है। ऑल्दो कॉमन कोल्ड बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है ना, सबको होता है। तो मैं आपको म्यूटेशन का मीनिंग बता रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते रहते हैं? अपने आप को चेंज करते रहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करते रहते हैं। तो हो सकता है कि सपोज मानो एक टाइम पे आपने एक ड्रग दिया पेशेंट को, आप ये मेडिसिन लो, ठीक है, तो पहले तो पेशेंट ने क्या किया? वो ठीक हो गया उस मेडिसिन से, है ना, बट सेकेंड टाइम फिर से अगर पेशेंट को वही इन्फेक्शन फिर से रिपीट हो गया, फाइन, तो अगर हम पर्टिकुलर मतलब पहले जो दवाई दी थी, है ना, कई केस में क्या होता है कि पहले जो दवाई दी थी वो सेकेंड टाइम पे इफेक्टिव नहीं होता, है ना, उसके लिए दूसरी मेडिसिन, दूसरे ड्रग्स प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं। तो AST के थ्रू हम लोग यही डिटेक्ट करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस ड्रग के लिए ससेप्टिबल है या रेजिस्टेंट है, ठीक है, वो हम पता करते हैं थ्रू AST। ससेप्टिबल और रेजिस्टेंस का मीनिंग पता है बेटा आप लोगों को? व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? ससेप्टिबिलिटी क्या है? दो टर्म से बेटा, ससेप्टिबल एंड रेजिस्टेंस। ससेप्टिबल क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा?
कोई आइडिया है बेटा? कोमल, आपको कोई आइडिया है बेटा ससेप्टिबल क्या हो सकता है और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? नो सर। ससेप्टिबल मीन्स वो बैक्टीरिया या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी किल्ड। ठीक है, ससेप्टिबल अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ससेप्टिबल टू दैट पर्टिकुलर ड्रग, मीन्स वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इट कैन बी किल्ड बाय दैट ड्रग। ठीक है, ससेप्टिबल मतलब उसको उस ड्रग से अफेक्ट हो रहा है, उस पे उस ड्रग का इफेक्ट हो रहा है। फाइन। और रेजिस्टेंस मतलब उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ससेप्टिबल मीन्स इफेक्ट हो रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस ड्रग से, एंड रेजिस्टेंस मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, ससेप्टिबल एंड रेजिस्टेंस का मीनिंग समझ में आया। ठीक, तो अब जो हम लैब में जो परफॉर्म करते हैं एएसटी, उसके लिए दो मेथड्स होती हैं। कौन कौन सी? इफ यू रिमेम्बर, कर्बेज मेथड था Kirby's और method. एक मेथड था स्ट्रोक मेथड। एक तो होता है आपका स्ट्रोक मिनिमम मेथड और दूसरा होता है आपका मिनिमम डिस्क डिफ्यूजन मेथड। कर्बेज मेथड। ठीक है, दो मेथड होती है बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, किर्बी बॉयर भी आएगा आगे। ठीक है, दो मेथड होती है, एक तो होता है आपका डिस्क डिफ्यूजन मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका डाइल्यूशन मेथड। फाइन, दो मेथड्स होती हैं, डिस्क डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन मेथड। ठीक है, जो डिस्क डिफ्यूजन मेथड है उसका एग्जाम्पल है आपका किर्बी बॉयर मेथड। ठीक है, यस सर। जो डिस्क डिफ्यूजन का जो एग्जाम्पल है दैट इज योर किर्बी बॉयर मेथड। ठीक है, जो कि आप लोगों ने परफॉर्म करना है, या फिर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज योर किर्बी बॉयर मेथड। क्लियर? अब किर्बी बॉयर यस मेथड, सर। किर्बी बॉयर मेथड का प्रोसीजर आप लोगों को पता है क्या होता है किर्बी बॉयर मेथड में? जो सर ने बताया था वो पता है सर। आप बताओ। इसमें ना एक जो प्लेट होती है ना, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है हाँ और जी, एक कॉलम में एक बॉक्सेस में 4 एंटीबायोटिक प्लेस्ड होती है। हाँ, जो जो मैं डिस्क बोल रहा था ना वो किसकी होती है? एंटीबायोटिक की डिस्क होती है। ठीक है, क्या होता है? एंटीबायोटिक की डिस्क होती है। ठीक है, तो जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, आपका जो मीडिया है, जब पेट्री प्लेट में आप लोग उसको इनिकुलेट करते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, तब आप क्या करते हो, उसमें डिस्क को क्या करते हो, प्लेस करते हो, है ना? तो क्या होगा, जब उसकी इंक्यूबेशन होती है, उस डिस्क में क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है ना? फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जब उसको इंक्यूबेट करोगे और 48 आवर्स के बाद, ठीक है, 48 या फिर 24 टू 48 आवर्स के बाद जब आप देखोगे उसमें, तो क्या होता है, उस प्लेट के अराउंड क्या होगा, एक जोन ऑफ इनिबिशन का फॉर्मेशन होता है ना? उस डिस्क के अराउंड क्या होता है, जोन ऑफ इनिबिशन का फॉर्मेशन हुआ होता है ना? तो आप क्या करोगे, उस जोन ऑफ इनिबिशन को मेजर करोगे। अगर जिसका जोन ऑफ इनिबिशन ज्यादा है वो क्या इंडिकेट करेगा? इसका मतलब वो सस्पेक्टेबिलिटी, मतलब वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। एग्जैक्टली, जिस अगेंस्ट ड्रग के अराउंड जोन ऑफ इनिबिशन सबसे ज्यादा फॉर्म हुआ है, दैट मींस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ससेप्टिबल टुवर्ड्स दैट ड्रग, एंड जिस ड्रग का जोन ऑफ इनिबिशन कम है, दैट मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ड्रग। रेजिस्टेंट। ठीक है, जोन ऑफ इनिबिशन को कैसे मेजर करते बेटा? बाई स्केल, स्केल होता है। स्केल से आप लोग मेजर करोगे जोन ऑफ इनिबिशन को। फाइन, ये यस है सर। ये है आपका ये तो सिर्फ आपका एक ब्रीफ है, ठीक है, कि क्या होती है किर्बी बॉयर मेथड। ठीक है, कैसे वो करते हैं, बाकी मैं आपके इसको नोट शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट
ठीक है, किर्बी बॉयर मेथड का आइडिया लग गया, छोटा मोटा सा आइडिया कि क्या होता है। यस सर। ठीक है, प्रोसीजर बाकी ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक, फिर जो सर ने जो कवर किया था दैट इज योर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। फाइन, सो नोजोकोमियल Yes, sir. इन्फेक्शन क्या हो सकता है बेटा? हॉस्पिटल इन्फेक्शन। Nosocomial infection is also known as hospital acquired infection. इन्फेक्शन। ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब व्हाट, ठीक है, अब क्या है नोजोकोमियल इन्फेक्शन? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन तो है, बट क्वेश्चन तो ये भी अराइज हो सकता है ना कि हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट चलती है ना, इन्फेक्शंस की, डिजीज की ट्रीटमेंट होती है। अब ऐसा क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कुड लीड टू नोजोकोमियल इन्फेक्शन? क्यों होंगी नोजोकोमियल इन्फेक्शन? सर वो जो डिजीज होते हैं जो थ्रू हॉस्पिटल के थ्रू मिलती है, फॉर एग्जांपल बेड कवर होते हैं, तो उस पे डिस्चार्ज, जो पेशेंट के जो डिस्चार्जेस वो होते हैं उसके थ्रू जो मिलता है किसी और पेशेंट को, उसको हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सपोज मतलब जो मानो क्या, हॉस्पिटल के थ्रू कोई भी इन्फेक्शन सपोज, ठीक है, चलो आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन का, मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ इसी में। सपोज मानो क्या हुआ कि अ पर्सन है ना, अ पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड बाय अ सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज, या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ किसी बंदे को। ठीक है, चलो क्या हुआ, किसी पर्सन को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, मान के चलते हैं, है ना, कि Yes, sir. किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। ठीक है, तो क्या हुआ कि उस पर्सन का कोई हेल्दी रिलेटिव उससे मिलने के लिए गया, है ना, तो अभी तक तो वो हेल्दी था, फाइन, बट हॉस्पिटल से जैसे ही वो अपने उसको मिल के आया, रिलेटिव को मिल के आया जो बीमार था, उससे वो मिल के आया, तो उसके 2-3 दिन के बाद उसको भी कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, Yes, sir. तो दैट इन्फेक्शन वो क्या हुआ, आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ। या फिर सिमिलरली क्या हुआ कि कोई पेशेंट जो है वो ऑलरेडी किसी चीज के ट्रीटमेंट में है, ठीक है, ऑलरेडी किसी चीज के ट्रीटमेंट में है, बट हॉस्पिटल में क्या हुआ, उसको प्रॉपर केयर नहीं किया गया। ठीक है, हॉस्पिटल में उसको प्रॉपर केयर नहीं मिला। ठीक है, उसके बेडशीट्स वगैरह गंदे थे। ठीक है, या फिर उसका खाना गंदा था, है ना, या फिर कोई अदर ऐसा रीजन हुआ, उसको फिर से एक और इन्फेक्शन हुआ। सो दैट सेकेंडरी इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड योर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, सो आप लोगों को नोजोकोमियल इन्फेक्शन के कॉमन वो पता है बेटा, वो नेम पता है, व्हाट कुड बी द कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, कौन कौन सी हो सकती है? सर वो जो हैजार्ड्स में भी आता है, जैसे कि स्वीपर्स वगैरह होते हैं तो क्लीनिंग करते हुए नहीं, वो तो हैजार्ड्स की कट्स बात है, वो तो है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन? क्या क्या हो सकते हैं कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन? एक सर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो भी आपने बताया। एक तो हो गया आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दूसरा होता है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआईज, यूटीआई। यस सर। है ना, यूटीआईज। ठीक है, ये कॉमन है आपके नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बेसिकली, अगर टू बी मोर प्रिसाइज, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, दे आर द कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। फाइन, अब कौन कौन सी बैक्टीरियाज हैं जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं? कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं which can cause nosocomial infection? सर एक इकोलाई हो गया, हाँ जी, इकोलाई, और सर एक ये अभी जो कोर्स करता था एक स्टेफाइलो हो गया। स्टेफाइलो, क्या पूरा नाम बताओ? स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, और क्लेप्सिला का नाम सुना है? और यस सर, क्लैप्सिला यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करता है। एग्जैक्टली, जो इंटेरोबैक्टीरियेसी,
ठीक है, इंटेरोबैक्टीरियसी आपका ग्रुप है बैक्टीरिया का। इसमें यस सर, यस सर, कौन कौन सी बैक्टीरिया यस इंक्लूडेड सर। होते हैं इंटेरोबैक्टीरियसी में? एक क्लैप्सिला हो गया और दूसरा इकोलाई हो गया, तीसरा एक मिनट बेटा, इंटेरोबैक्टीरिया इंटेरोबैक्टीरियसी में कौन कौन सी बैक्टीरिया इंक्लूडेड है, मैं ये पूछ रहा हूँ। विब्रियो सर। बेटा विब्रियो तो अलग है स्पीसीज, विब्रियो अलग होता है। विब्रियो तो अलग है। कौन कौन सर? मैं साल्मोनेला, मैं बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। साल्मोनेला, हाँ जी, हाँ जी। सीजेला एंड इकोलाई, ठीक है, ये 3 बैक्टीरिया है व्हिच आर इंक्लूडेड इन इंटेरोबैक्टीरियसी ग्रुप। ठीक है, तो यूटी या सॉरी जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, ठीक है, उनके लिए यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली इंटेरोबैक्टीरियसी के, ठीक है, इंक्लूडिंग योर साल्मोनेला, सीजेला एंड इकोलाई, फिर क्लैबिसिला, ठीक है, फिर और बताओ विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी ये भी रेस्पॉन्सिबल है, स्टेफाइलोकोकस ये भी रेस्पॉन्सिबल है। सो ये जो जितने भी बैक्टीरियाज हैं दे आर कॉल्ड योर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। पैथोजेनेसिस। ठीक है, ये क्या है सारे आपके अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। अब व्हाट इज अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेन? बताओ क्या हो सकते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेन? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस? जो अपॉर्चुनिटी मिलने पे इन्फेक्शन दे। Exactly. Opportunistic pathogens are those pathogens which do not cause the disease normally, but जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, और उनको अपॉर्चुनिटी कब मिलती है? जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ होता है। वीक होते हैं सर। हाँ, सो दे आर जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं दे आर मेनली कॉज्ड ड्यू टू योर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। ठीक है, जो नॉर्मली इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, बट जब उनको चांस मिलता है तो वो क्या करते हैं, चांस पे डांस कर लेते हैं। ठीक है, वो मौके का फायदा उठा लेते हैं और पर्सन को इन्फेक्ट कर लेते हैं। फाइन। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन में हम लोग बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे अबाउट दी what are the factors which are responsible for the nosocomial infection, ठीक है, common microorganisms which are responsible for the nosocomial infection, and what are the ways to prevent the nosocomial infections। ठीक है, अब हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बताओ? क्या क्या मेथड हो सकती है बेटा नोजोकोमियल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने का? बताओ भाई, एक दो पॉइंट्स तो बता दो, चलो जितना पता है। मिले तो यूज सैनिटाइज। जो बेड शीट्स होती हैं हॉस्पिटल की उनको टाइम यूज टू करना टाइम चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, है ना। जब भी हम पेशेंट जब भी हम पेशेंट को विजिट करने जाते हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेके जाना होता है ना। और हॉस्पिटल्स की जो सराउंडिंग होती है, क्योंकि हॉस्पिटल से बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता रहता है ना, दैट इज कॉल्ड योर बायोमेडिकल वेस्ट, है ना। जितने भी हॉस्पिटल से वेस्ट जनरेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, आप लोगों ने सुना हुआ है ये टर्म बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? यस सर। ठीक, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में मतलब जो जिस टाइप का वेस्ट है उसको उसी अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है, डिस्पोज करना होता है ना। जैसे जो सिरिंज वगैरह होती हैं उनको एक प्रॉपर जो शार्प मतलब जो कंटेनर होता है ना, जो उस पे डिस्पोज करना होता है। जो टिश्यूज, बॉडी फ्लूइड्स या फिर जो ब्लड्स होती हैं उनको रेड वाली जो डस्टबिन होती है ना, जो बायो हजार्ड वाली जिसमें सिंबल्स होती हैं उन्हें डिस्पोज करना होता है। ये सारी प्रोसीजर्स है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है हॉस्पिटल से उसको प्रॉपरली हमको डिस्पोज करना होता है और हॉस्पिटल एरिया को टाइम टू टाइम, ठीक है, सैनिटाइज करते रहना चाहिए टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। फाइन, ठीक है बेटा, आइडिया लगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन का? हाँ जी सर। ठीक, एंड लास्ट जो सर ने डिस्कस किया था दैट इज दी प्रिजर्वेशन मेथड्स फॉर माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं
वो सारी चीजें हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग बोल देना अपने क्लासमेट्स को कि जिनको भी अगर बैक्टीरियोलॉजी वो करना है, तो मैं ये जो प्रिजर्वेशन मेथड है वहीं से स्टार्ट करूंगा आप लोगों का, फाइन। और जो यूनिट 1 है और जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन वाला यूनिट है उसके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा कल तक, ठीक है बेटा। यस सर। ओके सर। बाकी अपने क्लासमेट्स को बोल देना कि जो अप्लाइड बैक्टीरियोलॉजी का जो क्लास है वो भी मैंने ही लेना है, ठीक है। और लास्ट मतलब हम नेक्स्ट क्लास में यही डिस्कस करेंगे, प्रिजर्वेशन मेथड्स फॉर माइक्रोब्स। क्लियर है बेटा? यस जी चलो फिर, ओके बेटा। सर। मेरी पिछली हाँ जी बोलो बोलो। थैंक यू सर। कौन कुछ पूछ रहा था सब पिछला करके क्या? सर मेरी पिछली क्लास में प्रेजेंट लगी है या एब्सेंट? अच्छा, आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था ना? यस सर। चलो कोई बात नहीं, मैं प्रेजेंट लगवा दूंगा आपका, डोंट वरी। यस सर। कल हमारी क्लास लगेगी ना सर, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कल हमारी क्लास है। कल तो मैं बेटा लीव में हूँ। अच्छा, फिर कल हमारी क्लास नहीं है। पता नहीं बेटा, सैटरडे को तो मेरा मतलब सैटरडे तो मेरा कोई लेक्चर नहीं था। सर सर बैक्टीरियोलॉजी की हमारी क्लास होती है सैटरडे को टाइम टेबल के। सैटरडे को बैक्टीरियोलॉजी का होता है? हाँ यस जी, सर। क्योंकि कोई बात थर्सडे और फ्राइडे हमारी बैक्टीरियोलॉजी की क्लास नहीं होती। एक मिनट बेटा, जो सैटरडे का जो लेक्चर था वो तो मैंने अभी ले लिया है ना। हाँ जी हाँ, जी। तो कल मैं लीव पे हूँ, ठीक है, क्योंकि सैटरडे को मेरी सिर्फ एक ही लेक्चर थी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एडजस्ट करवा दिया था, ठीक है। ओके एक 5th सेम में था और मैम ने बोला कि अप्लाइड का भी आज ही ले लो, तो कल की बदले आज का लेक्चर था, ठीक है। तो मैं कल लीव पे हूँ एंड आई गेस कल बैक्टीरियोलॉजी का लेक्चर नहीं होगा आप लोगों का। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ओके बेटा, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम बेटा, वेलकम।